द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो भड़क उठा था 1939 में, यानी शुरू हो गया था जो है दूसरा विश्व युद्ध। व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, जब ये जो थे कलाम साहब वो कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। ये बता रहे हैं कि देखो मुझे कोई कारण एक्चुअल में पता नहीं समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जो इमली के बीजों की डिमांड थी, यानी इमली के जो बीज थे उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद बाज़ारों में। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। अब ये क्या करते थे कि वो इकट्ठा करते थे इमली के बीजों को, और परचून की एक दुकान थी मस्जिद वाली गली में, वहाँ जो है क्या करते थे, उनको बेचते थे। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और पूरे दिन का जो कलेक्शन था वो कितना रहता था भैया? जो है 1 आना। कितना रहता था? 1 आना। तो पूरे दिन जो है मेहनत करते और क्या प्राप्त होता है इनको? 1 आना। क्या मिलता था? 1 आना। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, इनके बहनोई थे जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। वो क्या करते थे? कहानियाँ बताते थे, जो भी घटना घट रही होती थी उस विश्व युद्ध में, उनकी कहानियाँ इनको बताते थे डॉक्टर कलाम को। ठीक है। आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी और एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। तो बाद में हमने कोशिश की तलाश करने की, जो हेडलाइंस थी, यानी जो मुख्य खबरें थी, जो एक दिनामनी अखबार चलता था वहाँ, उसमें और एरिया की, और एरिया यानी हमारे क्षेत्र की जो है सारी जानकारियाँ जो है हमने इकट्ठा करने की कोशिश की कि वहाँ जो है ये जो चीज़ें हैं वो चलती हैं या नहीं चल रही हैं, मतलब चल रही थी या नहीं चल रही थी। बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। देखो जो हम सुन रहे थे उससे अलग जो एक अप्रभावित जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में शामिल था वो क्षेत्र जिसमें हम रहते थे, जो युद्ध से प्रभावित नहीं था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेज। परंतु जल्दी ही भारत भी जो है उसको मजबूर किया गया कि वो अलाइड फोर्सेज यानी मित्र देशों की सेना में शामिल हो। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर। और एक तरह से जो है इमरजेंसी जैसी स्थिति जो है बना दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और जो सबसे पहला जो नुकसान या जो है प्रॉब्लम आई, वो आई कि स्थगित कर दी गई एक ट्रेन का रुकाव था, मतलब एक ट्रेन रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पे, उसको स्थगित कर दिया गया कि वहाँ रुकना बंद हो गई। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब वहाँ न्यूज़पेपर्स जो आते थे, अब उनके बंडल बनाए जाने लगे और फेंक दिए जाते थे चलती ट्रेन से रामेश्वरम रोड और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो दूसरी स्थिति ये थी कि जो है इनके एक कजिन थे शमसुद्दीन, उन्होंने वो ये बांटते थे न्यूज़पेपर्स को रामेश्वरम में। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब उन्होंने इन्हें विवश किया कि ऐसा है, आप मेरे साथ आओ और थोड़ी सी हेल्प करो
बंडल पकड़ने में। एंड एज इफ नेचुरली, जैसे कि प्राकृतिक रूप से, आई फिलेड द स्लॉट, मैंने उनकी जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर दी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। अब जो शमसुद्दीन थे यानी इनके कजिन, उन्होंने इनकी जो समस्या थी, पहली जो मजदूरी इन्हें प्राप्त हुई वो उनके माध्यम से प्राप्त हुई, यानी पहला वेतन इन्हें उन्होंने दिलाया। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग आधी शताब्दी बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। अब जो है इतने समय बाद मैं महसूस कर सकता था जो एक गर्व की लहर आई थी इन अर्निंग माई ओन मनी, जब मैंने अपने द्वारा यानी अपने से जो है रोज़गार प्राप्त किया, या पहला वेतन या पहला जो है पहली कमाई मैंने प्राप्त की। ठीक है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें कुछ ना कुछ विरासतीय गुण होते हैं, है ना, उसकी कुछ ना कुछ विरासत जो है होती है गुणों के रूप में। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनली एनवायरनमेंट, और एक विशेष जो सामाजिक, आर्थिक और जो है भावनात्मक पर्यावरण होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसकी ट्रेनिंग होती है निश्चित तरीक़ों से जो है एक प्रमाणित जो है व्यक्ति द्वारा, है ना। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फॉर माय फादर। मुझे विरासत में मिला ईमानदारी और जो स्व अनुशासन होता है पिताजी से। फ्रॉम माय मदर, और मेरी माँ से मुझे आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, जो भलाई का जो कार्य होते हैं वो मिले। एंड डीप काइंडनेस, और एक गहरी जो दयालुता होती है वो मिला। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे 3 भाइयों और बहनों ने भी किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 जो है निजी मित्र थे, जो है रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये 3 इनके दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। अब ये जो तीनों लड़के थे ना, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। रूढ़िवादी से मतलब है पूजा पाठ करने वाले, नियमित रूप से जो है, जो कहते हैं ना, जो सारे जो कर्म जो पंडित लोग करते हैं नित्य नियमित रूप से, उस परिवार के थे, है ना। तो एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट आवर सेल्वेज। अब जो समस्या आती थी रूढ़िवादिता के साथ, वो ये आती थी कि छोटे बड़े का जो भेद होता है, जातिगत अंतर थे, सामाजिक अंतर थे, उन पर वो विशेष ध्यान देते थे। परंतु जो है जो बचपन में जो उनके साथ जो दोस्त थे उनकी फैमिली ने जो है या उन्होंने आपस में जो है कभी इस तरह के जो है भेदभाव या पक्षपात वाली कभी बात रखी ही नहीं। ठीक है। तो ये उनके लिए एक अच्छा अवसर था। तो वो कह रहे हैं कि एज ए चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट, कभी हमने बचपन में बच्चे के रूप में कभी महसूस नहीं किया इस तरह का कि कोई भेदभाव था हमारे धर्म को लेकर के। डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग, और मतलब जो हमारा पालन पोषण हुआ था उसमें या किसी प्रकार से भी कोई भेदभाव नहीं था। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और तथ्य ये था कि रामानंद शास्त्री जो था, जो बेटे थे किसके, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो हाई प्रीस्ट थे ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, यानी प्रमुख पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर के, तो उनके बेटे थे वो, जो उनके मित्र थे। लेटर द टू कवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और उसके बाद जो रामेश्वरम मंदिर की जो पुजारी पद था वो उनको ही मिला। किनको मिला? उनके मित्र को मिला। ठीक है।
अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और दूसरे जो मित्र थे उनके अरविंदम वो जो है कहाँ गए, एक बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, यानी सामान जो होते थे किनके, जो तीर्थ यात्री होते थे, यानी कि मेहमान जो तीर्थ यात्री वहाँ आते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य था वो जो है उनकी व्यवस्था कराना वो अरविंदन करते थे। कौन करते थे? अरविंदन करते थे। एंड शिवपक्षन बिकम एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। और जो शिवपक्षन थे उनके मित्र वो भोजन प्रबंध के ठेकेदार बन गए थे। क्या बन गए थे? भोजन प्रबंध के ठेकेदार फॉर द साउदर्न रेलवे। कहाँ? दक्षिण रेलवे में। ठीक है। इस तरह जो है वहाँ पर उनके जो तीनों दोस्त थे, क्या उनके जो तीनों दोस्त थे वो अपने अपने कार्य में लग गए थे। और जो है उन्होंने बताया कि जो है वो रूढ़िवादी परिवार से थे, फिर भी जो है मेरे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव उन्होंने कभी नहीं किया। पांचवा बिंदु है ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। जब वार्षिक एक श्री सीताराम कल्याणम उत्सव होता है और फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स, हमारा परिवार क्या करता था, बोर्ड्स की व्यवस्था कराता था, नावों की, विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, जिसमें एक विशेष प्लेटफॉर्म लगा होता था, कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, जिसमें जो है क्या किया जाता था, मूर्तियाँ ले जाई जाती थी फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। कहाँ पर? जो है मंदिर से लेकर के शादी वाली एक स्थान होता था ना, वहाँ। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ। वो कहाँ स्थित होती थी? जो है बीच में रामतीर्थ बोला जाता था उसको, जो तालाब था उसके बीच में थी। विच वाज नियर आवर हाउस, और जो कि हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। अब क्या था कि सिर्फ इनको मुस्लिम धर्म की शिक्षा नहीं मिली थी, इन्हें जो है रामायण महाभारत ये कहानियाँ भी सुनाई जाती थी। कब? सोते समय। इनकी जो दादी माँ हैं वो सुनाया करती थी। समझ में आ रही बात? तो इन्हें जो शिक्षा प्राप्त हुई बचपन से ही, वो सर्वधर्म संभाव के भाव लिए हुए थे ये जो स्वयं थे। और आया कहाँ से? वो परिवार से। ठीक है। तो ये जो कहानी है आपको बहुत कुछ सिखाती है। जो बड़े लोग बने हैं वो सब मिलजुल कर साथ चलने से बने हैं और सभी में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावनाएं थी, तभी वो उस पद तक पहुँचे हैं। इसके साथ जो है अपना ये सेक्शन जो है ख़त्म हो रहा है।